शुक्रवार की सुबह है, यह हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और कल बढ़िया रही कह लीजिए। वो सेंसेक्स की एक्सपायरी मजबूत नोट पे एंड होती हुई, तो वो जो 3 दिनों की हैवी सेलिंग थी भारतीय बाजारों में, उस पर ब्रेक लगा, वो स्लाइड रुकती हुई नजर आई। मामला तो वैसे कल भी ठंडा पड़ रहा था। इंट्राडे सेशन स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा। एक समय सारे गेंस, अच्छे ग्लोबल क्यूज के बीच में सारे गेंस ठंडे पड़ रहे थे। वो तो आखिरी के 1-1.5 घंटे की कहानी है। जब एक्सपायरी का दिन था, आखिरी 1.5 घंटे के आसपास खबरें आना शुरू हुई कि ईरान ने यूएस को शर्तों के साथ ऑफर दिया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हम छोड़ने को तैयार हैं। इस तरह की खबरें आना, सिस्टम में काफी पेन ऑलरेडी, एक्सपायरी का दिन बढ़िया कॉकटेल बन गया एक शार्प अप मूव का भारतीय बाजारों में। फाइनली हुआ क्या, 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ 24,750 के ऊपर हमने सेशन की समाप्ति करी। माहौल स्क्रीन बढ़िया थी, विक्स गिरा, सेंटिमेंट सुधरते हुए नजर आ रहे थे, ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, रुपया मजबूत हो रहा था। आईटी को छोड़ दूं तो बाकी सारे सेक्टरल पॉकेट्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। तो समीकरण तो बढ़िया थे, पर बाद में क्लैरिफिकेशन आना शुरू हुआ ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी इरना की तरफ से, यानी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी का, कि वो डेप्यूटी एफएम के रिमार्क्स दरअसल पहले हुए यूएस के नेगोशिएशंस का पार्ट थे। कोई फ्रेश प्रपोजल नहीं दिया गया है। तो भैया तैयार हो जाइए एक और कंफ्यूजन, केओस, अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी से भरे सेशन के लिए। गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है ऑलमोस्ट 1% के वापस दबाव के साथ 225 पॉइंट गवा के आज शुक्रवार की सुबह शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ग्लोब के संकेत दिखाता हूं, उसके बाद हॉर्मास से बातचीत की शुरुआत करेंगे। डेवलपमेंट्स हैं क्या, ये इरना की क्लैरिफिकेशन, इसके अलावा भी कुछ बयानबाजी हुई है क्या? उसके अलावा आज सुबह यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी के बयान वगैरह आए हैं। भारत 30 दिनों की विंडो दी गई है रशियन ऑयल प्रोक्योर करने के लिए। सब समझूंगा। पहले जरा ग्लोब के समीकरण। गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया मैंने, 220 पॉइंट का दबाव। हमारे एशियन पीयर्स भी लाइक वाइज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ज्यादातर मार्केट सारे के सारे। क्विकली स्क्रीन फ्लिप कर दीजिए, बस आपको आइडिया लेना है। उसके बाद लेकर आइएगा यूएस के मार्केट्स। यूएस में भी कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स रिकवर करके ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहे थे 3:30 बजे, पर एक्चुअल सेशन में वहां पे भी दबाव गिराया 1/4 से। नैस्डैक कम गिर रहा है, 1.5% तक की कमजोरी थी, डाउ 1.5% दबाव के साथ था। और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास ही हल्के इन ग्रीन ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। तो तब और अब की पहली प्लेट दिखाएगी, जहां छोड़ा था उससे थोड़ा सा दिक्कत भरा मामला है और वो दिख रहा है। और थोड़ा सा मामला कल का इक्वेशन भी जो बचा के गए थे उससे कुछ विपरीत निकल कर आई है।